अरुण ने शीशे में देखा कि उसका बॉस उसके ऊपर चिल्ला रहा है और उसे डांट रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जिसने अभी तक इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले उसे देख ले, फिर इस कहानी के ऊपर आए। अगले दिन लंच के बाद उसका बॉस उसकी सीट पर गुस्से से लाल होता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, ये बत्रा का ऑर्डर हाथ से कैसे निकल गया? मैंने तुमको कहा था कि डेट्स का ध्यान रखो, लेकिन तुम्हारा दिमाग में तो कुछ घुसता ही नहीं है। अब क्या जवाब दूंगा मैं? देखो अरुण, ये सब और नहीं चलेगा। मैं पहले तो बता दे रहा हूं, अरुण सर ये सब नीचे और नहीं करके चलेगा। उसकी डांट सुन रहा था, पर फिर अचानक उसे वही याद आया। यही तो उसने शीशे में देखा था। वो आगे अपने बॉस की सुन ही नहीं पाया और उस शीशे के बारे में ही सोचता रहा। उसे समझ आया कि वो आईना उसे भविष्यवाणी दे रहा है। वो थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा कि वो कल जाके उस शीशे वाले को इसके बारे में पूछेगा। वो शाम को घर लौटा और बियर पीने लगा। बियर पीते पीते उसने शीशे को गौर से देखा तो उसकी लकड़ी वाली बारीक नक्काशी उसे कुछ अलग सी लग रही थी। पहले की डिजाइन और अब में कुछ फर्क लग रहा था। वो हल्के नशे में था और हिम्मत करके उसने फिर से शीशे में देखा तो उसके होश ही उड़ गए। शीशे में उसे दिखा कि मोनिका और उसका ऑफिस का दोस्त ऋषि दोनों एक साथ सोफे पे बैठे हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो किसी होटल का कमरा लग रहा था। उसे ध्यान आया कि अभी 2 दिन पहले ही ऋषि ऑफिस मीटिंग के लिए दिल्ली गया हुआ था और मोनिका भी वही थी। वो एकदम टूट चुका था और गुस्से से भरा हुआ था। वो रात भर बैठकर शराब पीता रहा और ऋषि और मोनिका के बारे में ही सोचता रहा। सुबह 3 बजे तक पीने के बाद अंदर जाते हुए उसने शीशे पे फिर से जैसे ही नजर डाली तो उसे इस बार कुछ नहीं दिखा, बस कुछ आग सी जलती हुई दिखी और कुछ भी नहीं। आग का धुआं इतना ज्यादा था कि उसे और कुछ नहीं दिख रहा था। अरुण को इतना गुस्सा आया कि उसने दारू की बोतल पकड़ी और सीधा शीशे पे मारने के लिए उछाली, लेकिन वो शीशे से बिना टकराए जैसे आईने के अंदर कहीं गिर गई और गायब हो गई। अरुण ये देख के हैरान और बहुत ज्यादा डर गया। तभी शीशे में उसे कुछ दिखाई दिया। एक भयानक सी चेहरे वाली डायन। वो उसे बोली, अरुण 3 बजकर चलो। कौन हो तुम? क्या चाहिए? पहले हमारी दुनिया में आओ, सब बताएंगे। देखो तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है लकड़ी पर। अरुण ने ध्यान से देखा तो उस नक्काशी में बहुत छोटा छोटा सा उसका नाम भी लिख चुका था। बल्कि वो लकड़ी पर कोई कारीगरी नहीं थी, पर वो लोगों के नाम जरूर थे, छोटे छोटे, जो भी तक उसे डिजाइन लग रहे थे। अरुण अवसर से पांव तक कांप रहा था। तभी उस डायन ने अरुण का हाथ पकड़ा और अरुण का शरीर जैसे पूरा जकड़ गया। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, जैसे उसका पूरा शरीर पत्थर जैसा ठोस बन चुका हो। अरुण की आत्मा को निकालकर वो डायन अपने साथ उस आईने में ले गई। दो दिन बाद अरुण की लाश उसकी बीवी को मिली और उसका अंतिम संस्कार किया गया। जलती हुई ये तस्वीर
वो आईना उसे पहले दिखा चुका था। बस अरुण को ये पता नहीं था कि ये आग और धुआं उसकी चिता का था। अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुननी है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।